नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ केमिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन रसायन शास्त्र जो 12वीं का उसका हम सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको जो भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसमें देखिए, जो भी आपको इसमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराई जा रही है, निश्चित तौर पर वो आपको सहायक होंगे और आपकी परीक्षा में परसेंटेज बनाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से आपको जो भी प्रश्न आपके छपेंगे वो पूरे यहाँ से कवर किए जा रहे हैं। तो इस वजह से आप एक पर डे का रूटीन बना लीजिए कि आप 10 मिनट का एक वीडियो देखेंगे। इससे आपके पूरे ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएंगे सभी सब्जेक्टों के। ये सीरीज सभी विषयों में लागू होगी और सबके ऑब्जेक्टिव आपको प्रदान किए जाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं इन ऑब्जेक्टिव को। पहला प्रश्न है, हेलो फार्म ट्राई हॉलोजन किसके व्युत्पन्न होते हैं? तो ये जो आपके व्युत्पन्न होते हैं मीथेन के होते हैं, क्योंकि मीथेन में से एक एच हटा देते हैं, एक Cl जुड़ जाता है, तो ये आपके क्या, ये हेलो फार्म हो जाते हैं। अगला, CH3 के निर्माण के लिए प्रारंभिक पदार्थ डॉट डॉट होते हैं। मतलब ये है कि आपका जो मेथिल आयोडाइड है ये काय से बनता है? तो ये मेथेनॉल से बनता है। अगला है, वेस्टेसॉल क्या है? तो वेस्टेसॉल जो आपका है ट्राईक्लोरो एथिलीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, चौथा आप देख पा रहे हैं, पाइरेन किसे कहा जाता है? तो पाइरेन आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड को बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है। CCl4 होता है। पांचवा प्रश्न देखिएगा आप। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न, एल्केल हैलाइड किस डॉट डॉट रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं? तो ये आपका है हरे रंग की ज्वाला से जलते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां है, आयोडोफॉर्म औषधि में प्रयुक्त डॉट डॉट होता है। तो आयोडोफॉर्म काय के रूप में उपयोग होता है? पूतिरोधी के, मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में। अगला है, फास्जीन डॉट डॉट क्या है? तो फास्जीन आपका क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेलोफार्म अभिक्रिया को बनाने के लिए डॉट डॉट उपयोग होता है। तो हेलो फार्म बनाने के लिए आपका जो उपयोग होता है वो क्या होता है? आपका मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक आप 9वां देखिए। एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म करके कार्बोलैमिन परीक्षण किया जाता है। तो एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म करके कार्बोलैमिन परीक्षण किया जाता है। तो देखिए ये आपका कैसे किया जाता है? ट्राई हेलोजनीकृत तथा एक प्राथमिक एमीन। मतलब ये है आपका कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है और जो आपका प्राथमिक एमीन है, इससे किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है ताकि उसका क्या ना हो सके, ऑक्सीकरण ना हो सके, सूर्य का प्रकाश ना आ सके। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, CCl4 जल में आघुलनशील क्यों है? तो जल में इसलिए आघुलनशील है क्योंकि ये क्या होता है? कार्बनिक विलायक होता है। और जल क्या होता है? अकार्बनिक विलायक होता है। लेकिन आपको पता है कि कार्बनिक कार्बनिक में और अकार्बनिक अकार्बनिक विलय में घुलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपको ये होगा सोडियम फार्मेट बनेगा आपका। अगला है 2CsCl3O2 और यहाँ X लिखा तीर के ऊपर और 2COCl बना है और 2HCl लिखा है। तो ये मतलब लिखा है कि जो फास्टीन बन रहा है, तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से क्रिया वाली है, तो इसमें ऊपर क्या प्रकाश और वायु से बन जाता है फास्टीन। अगला है, क्लोरीटोन का फॉर्मूला क्या है? तो आपको पता है कि CH3 का होल ट्वाइस, C और OH और CCl3 ये काय का फॉर्मूला है? क्लोरीटोन का। फिर से सुन लीजिए, CH3 का होल ट्वाइस, C और OH और CCl3। अगला प्रश्न क्रमांक अगला देखिए आप 15वां देखिए। प्रश्न क्रमांक, CSCl3 को सांद्र HNO3 के साथ अभिकृत करने पर डॉट डॉट बनेगा। तो ये बनेगा आपको क्लोरोपिक्रिन बनेगा। ये बहुत ही मोस्ट है। अगला प्रश्न है, C2H5Cl और ये आपका तीर का निशान लगा है। C2 मतलब एथिल बना प्लस KCl है। तो पूछा गया कौन सी मतलब ये आपकी अभिक्रिया है? तो इसमें बताना आपको न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 17, जब एथिल क्लोराइड को AgCN का साथ गर्म किया जाता है तो प्रतिफल में क्या आपका प्राप्त होता है?
तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या मतलब प्राप्त होता है? एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? C2H5CN प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक है 18, क्लोरोफॉर्म का उपयोग डॉट डॉट होता है। तो आपका ये औद्योगिक विलायक की तरह उपयोग होता है क्लोरोफॉर्म का। 19वां है कार्बन टेट्राक्लोराइड का कुल द्विध्रुव आघूर्ण किस कारण से नहीं होता है? तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी नियमित चतुष्फलकीय संरचना होती है। नियमित चतुष्फलकीय संरचना। 20 नंबर का डीडीटी डॉट डॉट से बनती है। तो इस प्रश्न है आपका डीडीटी मतलब किससे बनती है? तो ये आपका क्लोरल से बनता है और क्लोरोबेंजीन की क्रिया से बनता है। प्रश्न क्रमांक 21 है शीतली कारक की भांति प्रयुक्त किए जाने वाले डॉट डॉट यौगिक हैं। तो शीत ठंडा वाले करने वाले पदार्थ अमोनिया होता है और आपका CFC होता है। अगला है 22वां प्रश्न है कौन सा डॉट डॉट यौगिक आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है? तो मेथिल एल्कोहल आपका क्या देता है? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। प्रश्न क्रमांक अगला है ये दिखा गया समीकरण C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। तो इसमें आपका पता है ये आपका सेंडमेयर अभिक्रिया है, इसमें एथिल आइसोसाइनाइड बनता है आपका और मतलब क्या बनता है? एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अगला प्रश्न क्रमांक है क्लोरोफॉर्म के विषय में डॉट डॉट कथन है। तो मतलब इसमें कथन लिखा हुआ संकरण लिखना है। तो क्लोरोफॉर्म में कौन सा संकरण होता है? तो इसमें sp2 संकरण होता है। कौन सा? sp2। 25 एल्किल हैलाइडों का, इसको सुधार लीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म में कौन सा संकरण होता है? तो sp2। 25 नंबर का एल्किल हैलाइडों का बी हाइड्रो हेलोजनीकरण के साथ गर्म करने पर डॉट डॉट प्राप्त होता है। तो ये होगा आपको सोडियम एथॉक्साइड। क्या? सोडियम एथॉक्साइड। प्रश्न 26 नंबर का है वेस्टॉल को डॉट डॉट प्रदर्शित करता है। तो ये आपको प्रदर्शित करता है CCl2 डबल बॉन्ड CHCl CCl2 डबल बॉन्ड CHCl। अगला है 27 नंबर का प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि किसका अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका जो है किसका उदाहरण है? ये आपका निराकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? निराकरण का अभिक्रिया है। अगला प्रश्न 28वां है कार्बल एमीन अभिक्रिया के लिए हमें आवश्यकता होती है एल्कोहल कोएच तथा, तो मतलब प्राथमिक एमीन और संज्ञा क्लोरोफॉर्म। ये भी वही अभिक्रिया है। तो प्राथमिक एमीन की जरूरत पड़ती है क्लोरोफॉर्म की। 29 नंबर का प्रश्न ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के मध्य अभिक्रिया से डॉट डॉट बनाया जाता है। तो ये Mg तथा एल्किल हैलाइड के मध्य बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30वां नंबर का CH3CH2I शुष्क Ag2O के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? डाई एथिल ईथर। प्रश्न क्रमांक 31 का CCl4 में बंधन कोण कितना होता है? 109 डिग्री का होता है। और प्रश्न क्रमांक 32 एल्किनों पर हैलोजन के योग से डॉट डॉट उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपका विसिनल डाईहेलाइड। प्रश्न क्रमांक 33 अधिकतम क्रियाशील एल्किल हैलाइड डॉट डॉट होते हैं एल्किल आयोडाइड। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन परमाणु डॉट डॉट होता है। तो ये होता है अम्लीय। प्रश्न क्रमांक 35 जेमिनल तथा विसिनल डाईहेलाइडों की पहचान डॉट डॉट द्वारा की जाती है। यह जलीय KOH या जलीय NaOH। 36 नंबर का प्रश्न कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से अग्निशामक में उपयोग करते हैं? पायरीन के नाम से। डाईक्लोरो डाईफेनल डाईक्लोरो डाईफेनल ट्राईक्लोरोमेथेन नहीं डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? तो ये आपको CFC कहा जाता है या फ्रियान कहा जाता है, एक ही बात है। 38 नंबर का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ डॉट डॉट को गर्म करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ये क्लोरल के साथ गर्म कर दीजिए आप तो हो जाएगा। जब क्लोरोफॉर्म को वायु तथा प्रकाश में खुला छोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? फास्जीन बनता है या कार्बोनिल क्लोराइड, एक ही नाम है आपका। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर का है क्लोरोफॉर्म शांत HNO3 के साथ अभिक्रिया किए जाने पर क्या बनाता है? तो ये क्लोरोपेक्रिन बनाता है। बहुत मोस्ट अभिक्रिया है। क्या बनाता है? क्लोरोपेक्रिन। प्रश्न क्रमांक 41 DDT को सर्वप्रथम 1874 में किसने दिए मतलब वो दिया था? तो ये दिया था आपका जॉडलर ने। और DDT के कीटनाशक गुणों का अध्ययन किसने किया था? ये मिलर ने किया था। और आपका DDT मतलब कैसा क्रिस्टल ये है? तो आपका ये कैसा रंगहीन क्रिस्टल ये है। DDT ये पानी में कैसा होता है? तो ये आपका घुलता नहीं मतलब अविलेय होता है। 45 DDT अनेक कार्बनिक विलायकों में डॉट डॉट क्या होता है? तो कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है अर्थात घुलनशील होता है।
46 नंबर DDT, इसका डॉट डॉट नहीं होता है तो 46 मतलब इसका अपघटन नहीं होता है। अगला व्यापारिक DDT यौगिक नहीं होते, मतलब कैसे नहीं होते, शुद्ध यौगिक नहीं होते हैं, मतलब शुद्ध भरनाश में। अगला प्रश्न DDT यह किस तरह का कीटनाशी है, तो ये प्रबल कीटनाशी या अधिक शक्तिशाली कीटनाशी, कुछ भी भर दीजिए। ट्राईक्लोरोमेथेन डॉट डॉट क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। 50 नंबर का प्रश्न, खांसी की दवा बनाने में डॉट डॉट उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ट्राईक्लोरोफॉर्म का। किसका? ट्राईक्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें किया जाता है, आपका खांसी की दवा बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आपके प्रथम वीडियो में 50 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियो चाहिए हैं तो आप साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अंत में आपने जब वीडियो देख ही लिया है तो इसके लिए आप लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।